हाय गाइस। इस वीडियो में मैं एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ, जॉब स्विच प्रोग्राम। तो लाइए उसकी डिस्कशन करते हैं क्या है। तो ये किन लोगों के लिए है, ये जॉब स्विच प्रोग्राम किन लोगों के लिए है? लेट अस कॉल इट जेएसपी। ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं, जिसको तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है। मतलब उनका बॉन्ड पीरियड खत्म हो गया है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए हैं। ठीक है। तो अगर आप इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, कैपजेमिनाई, ठीक है, बेसिकली वो सर्विसेज बेस्ड कंपनी वाला ग्रुप, मास रिक्रूटर्स वाला ग्रुप, उसमें आप काम कर रहे हैं। आपको ग्रेटर देन 1 ईयर हो गया है। ठीक है। आपको एक अप्रेजल मिल चुका है। वो अप्रेजल जितने भी परसेंट का है, 10% का है, 15% का है, जितना भी है, मतलब आप 4 लाख की प्रॉक्सिमिटी में काम कर रहे हैं, 4 लाख के आसपास काम कर रहे हैं, एक या दो अप्रेजल्स हो गए और 4 लाख के आसपास हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। ठीक है। तो इस प्रोग्राम में मैं करूंगा क्या, इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे इस प्रोग्राम में, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप स्विच कर सकें और अच्छा हाइक ले सकें। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, उसके लिए मैं दो चीज़ों पे काम करूंगा। डेव डेवलपमेंट आप अपने प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं, तो वी वुड नॉट बी टीचिंग यू डेव। वी वुड बी फोकसिंग ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, जो कि जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को चाहिए होता है। तो अगर आपको एक अच्छा हाइक लेना है, जैसे मैंने अपने करियर में 4 लाख से स्टार्ट किया, मैं छोटे छोटे 30-30% के स्विच मारे या मेरे अप्रेजल्स हुए, तो उससे बहुत स्लो करियर ग्रो होता है। अब स्विच, एक ही स्विच ऐसा हो कि आप 4 लाख से 12 लाख पर पहुंच जाएं, तो दैट इज समथिंग वर्थ ट्राइंग। तो जो हम फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं कि मैं नोड पढ़ लूँ, मैं एंगुलर पढ़ लूँ, मैं रिएक्ट पढ़ लूँ, इससे बंदा 4 से 6.5, 6 से 8.5 इस तरह के हाइक मार पाता। 30-30%, 40%, 50% ऐसा हाइक लगता है। जेन्युइन हाइक नहीं लगता कि कोई 6 से 16 पे नहीं पहुंचता। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे टाइम में मुझे तो ऐसा महसूस हुआ था। तो मैं इंस्टेंट क्या प्रपोज करता हूँ कि आप डॉट नेट पे हो कि मैं एमवीसी सीख लूँ, या मैं जावा में हूँ मैं स्ट्रट्स की जगह स्प्रिंग सीख लूँ, मैं रिएक्ट एंगुलर नोड सीख लूँ, इस तरह की चीजें करने के बजाय मैं आपको प्रपोज करता हूँ कि आप डीएस एल्गोरिथम सीखें, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अपनी पकड़ पुख्ता बनाएं, ताकि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यू दे सके। वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत इज्जत है, और सीधा ऐसा काम हो सकता है कि आप जैसे 4 पर हैं तो सीधा 4 से 16 पर चले गए, या 12 पर चले गए, या 8 पर चले गए। मतलब कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपको सीधा ऐसा कोई 30-30% वाली हाइक से बांधेंगे नहीं, इंस्टेड आपको एक नए स्केल पर ला देंगी। मेहनत उतनी ही लगती है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जो हमारा जॉब स्विच प्रोग्राम पढ़ाएगा। उसमें हमने दूसरी चीज का इसका ध्यान रखा है कि वाइल यू आर वर्किंग, योर वर्क शुड नॉट गेट हैम्पर्ड। तो आपको, जब आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके शेड्यूल के अनुसार ही हमने अपना शेड्यूल डिसाइड किया है। तो जो शेड्यूल हमने डिसाइड किया है वो ये डिसाइड किया है कि आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे संडे पढ़ाएंगे। ठीक है। अब आप बोलोगे ट्यूसडे थर्सडे पढ़ाया भैया, ट्यूसडे थर्सडे तो काम है, कैसे पढ़ेंगे? तो भैया ट्यूसडे थर्सडे को जूम पर रात को 8 से 12 पढ़ाएंगे। ठीक है। और सैटरडे संडे को ज्यादा पढ़ाएंगे, सुबह 10 से 2, और फिर 2 से 6 आपको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, और फिर 6 से 10 दोबारा। सैटरडे को भी ऐसा और संडे को भी ऐसा। तो इससे क्या होगा, मतलब है तो ग्रिलिंग कि आप 7 डेज वर्क काइंड ऑफ काम करें, आपको सैटरडे संडे को भी 8 घंटे पढ़ना पड़ गया। लेकिन इससे पता है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन 6 मंथ्स और सो आपका इतना लेवल होगा कि आप जेन्युइनली, अगर आप इन्फोसिस में काम करें तो इन्फोसिस से आप अमेजन के स्विच के बारे में विचार बना सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा मैं नहीं मैं कह रहा हूं कि इन्फोसिस इज अ बैड प्लेस टू वर्क, इट इज अ परफेक्टली फाइन टू प्लेस टू वर्क, कुछ लोगों के लिए बहुत सुटेबल है। पर अगर आप एम्बिशियस हैं और आप अपने करियर को स्पीडीली प्रोग्रेस करके, या विद इन इन्फोसिस में भी पावर प्रोग्रामर की प्रोफाइल है। आई डो नॉट नो उनका इंटरव्यू कैसे होता है, या विद इन इन्फोसिस एक बढ़िया स्विच कैसे लगाते हैं, आई डो नॉट नो अबाउट दैट। बट मुझे मालूम है कि पावर प्रोग्रामर की प्रोफाइल के अंदर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स काफी मैटर करता है। जो वो 3.5 लाख वाली प्रोफाइल है और जो 8 लाख वाली प्रोफाइल है, मुझे मालूम है कि 8 लाख वाली प्रोफाइल के अंदर कोर सब्जेक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं और डीएस एल्गोरिथम को अच्छी वेटेज दी जाती है। ठीक है। तो व्हाट आई से इज कि इस जॉब स्विच प्रोग्राम के अंदर हम आपको डीएसएल को पढ़ाएंगे, इस शेड्यूल पे पढ़ाएंगे, हफ्ते में 24 घंटे पढ़ाएंगे। तकरीबन हमको 6 मंथ्स लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में मैं आपको क्या करा चुका हूँ, 300 सवाल तो बेसिक डीएसएल गो के। जब मैं बेसिक कहता हूं तो मेरा मतलब ये नहीं होता कि फॉर लूप फेल्स। बेसिक कहता हूं तो मेरा मतलब होता है कि ग्राफ के अंदर प्रिम्स, डाइक्स्ट्रा, क्रुस्कल, ट्रीज के अंदर प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, लेवल ऑर्डर, आइटरेटिव और रिकर्सिव, दोनों तरह से। कम से कम इस तरह की बातें जो मैं बेसिक्स में हैश मैप, हीप और इनके भी यूजुअल पॉपुलर क्वेश्चंस की बात करता हूं।
स्टैट्स के अंदर जैसे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट या स्टॉक स्पैन या लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम, इनको मैं बेसिक क्वेश्चंस कहता हूं। इनफिक्स एक्सप्रेशन की इवैल्यूएशन, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की इवैल्यूएशन, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो 300 बेसिक क्वेश्चंस आपको पेप कोडिंग के पोर्टल पर हम कराएंगे। इसके बाद 600 क्वेश्चंस आपको लीड कोड से कराएंगे। एंड व्हाई इज लीड कोड सो इंपॉर्टेंट? लीड कोड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीड कोड से जब आपको एक क्वेश्चन कराएंगे तो मेनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आजकल जब वो इंटरव्यूज कर रही हैं तो उनके क्वेश्चन लीड कोड से मिलते जुलते हैं। So that in interviews you encounter questions which you are already somewhat familiar with. So that increases your probability of answering smartly and getting hired. इसके बाद genuinely smart बनाने के लिए, genuinely आपके न्यूरॉन्स तेज फायर हों, इसके लिए हम 300 क्वेश्चन कोड फोर्सेस के भी करेंगे। क्योंकि कोड फोर्सेस और लीड कोड में भी ये हल्का फर्क तो है कि लीड कोड क्वेश्चंस फिर एक टाइम के बाद, क्योंकि हम कर भी ज्यादा रहे हैं, एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि सिमिलर पैटर्न के आने लग गए। लेकिन कोड फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन जेन्युइनली न्यू होते हैं, तो यू नीड टू रियली पुश योर न्यूरॉन्स हार्ड, एंड दैट इज आल्सो अ हैबिट ओनली। यू पुश देम हार्ड इनफ, दे फायर फास्टर। तो ये डीएस एल्गोरिथम का जो मैं कोर्स है 300 बेसिक्स के क्वेश्चन, जिसमें मैं बेसिक्स में बोला कि क्रुस्कल इज अ बेसिक एल्गोरिथम। मैंने बोला कि पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, ये सब कन्वर्जन, लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम जैसा सवाल, ट्रैपिंग रेनवेटर जैसा सवाल, ये सारे बेसिक्स हैं। 600 सवाल लीड कोड के, 300 सवाल कोड फोर्सेस के। इतना में मुझे लगता है कि बंदा बहुत सॉलिड तैयार है। शेड्यूल भी ऐसा है कि आपको 6 महीने तपस्या टाइप्स करना है, लेकिन उस 6 महीने के बाद आप अच्छे चमक रहे होंगे, एंड यू वुड हैव अ रियलिस्टिक चांस, realistic chance to switch from 4 lakhs to directly maybe 8, 12, 16, 20. It would depend upon luck as well, but then you would have a realistic chance of making such switches. और मैं ये अज्यूम करता हूँ कि while you are working in your projects, तो you have that side covered, so we will not be teaching you that. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के साथ आपको एक गूगल फॉर्म डालूंगा। तो उस गूगल फॉर्म के अंदर आपकी कोई क्वेरीज हैं या अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। वी विल कॉल यू and this batch would be starting in a week or two. It would not be waiting, we would not be waiting too long. और जो टीचर पढ़ा रहे होंगे वो साउंड टीचर्स हैं। दे आर टीचर्स जिनको ऐसे ऑफर्स मिले हैं, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है मनीषा, उनको कॉमवर्ल्ड से 21 लाख का ऑफर मिला था, बट शी प्रेफर टू जॉइन अस। सो टीचर्स इस कैलिबर के होंगे कि या तो वो खुद अमेज़न क्रैक कर चुके हैं, या इस मतलब 20 लाख के ऊपर की कंपनियां क्रैक कर चुके हैं, या उनके पढ़ाए हुए बच्चे क्रैक कर चुके हैं। ठीक है, जैसे मैंने खुद कभी अमेज़न क्रैक नहीं किया, पर मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 350 बच्चों ने कर लिया। तो आई गिव माई सेल्फ दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। तो आपको टीचर सॉलिड होगा और 6 महीने के अंदर आपको इतना सारा डीएसएल को पढ़ा देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर चाहे आप कितना मर्जी एक्सपीरियंस हो जाए, दिस इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू प्रोसेस। इट स्टेज एज ऑफ नाउ, इट इज देयर लाइक दैट। सो ये काफी लोग काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे, सो वी हैव दिस प्रोडक्ट अवेलेबल नाउ। तो आप ये गूगल फॉर्म भरे एंड विद इन 1 वीक यू वुड बी स्टार्टिंग दैट बैच। द कॉस्ट ऑफ द बैच वुड बी 20,000, 20,000 है। 20,000 के अंदर हम 4-4 घंटे के जूम सेशंस लेंगे 6 महीने के अक्रॉस। हफ्ते में ये कितने हैं? हफ्ते में 6 जूम सेशंस हैं, तो 26 वीक्स मान लीजिए। 26 वीक्स तक हम 6 जूम सेशंस पर वीक करते रहेंगे। पर जूम सेशन वुड बी 4 आवर्स। तो दिस इज हाउ मच वी वुड बी टीचिंग यू। 26 वीक्स, 6 सेशंस पर वीक, 4 hours per session. So that is the duration of teaching you would be doing, and the cost would be 20,000. See you then. Bye bye.